विक्रम सिंह जी के ऊपर आपने सवाल उछाले थे। विक्रम सिंह जी ठीक है, प्लीज अपनी अपनी बारी में विक्रम सिंह जी प्लीज। ठीक है विक्रम सिंह जी। ये अपने में चित्रा जी, ये अपने में बड़ा एक वैज्ञानिक विषय है। डॉक्टर एस.एस. भटनागर, अब आपने सवाल पूछा है मनोज काका जी, विक्रम सिंह से आप सुन लीजिए प्लीज। तुलसी और कबीर को पढ़े हो कि नहीं पढ़े, तो वो भी नहीं थे, कम से कम सामाजिक समझ थी। तुम्हारी तरह दुरापराध और दुराचारियों का मनोज काका जी, ये तुम्हारा तू तड़ा की कौन सी भाषा होती है मनोज काका जी? आप लोग इतने पढ़े लिखे लोग हैं और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जरा सोचिए, जो दर्शक देख रहे होंगे आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे। ऑडियो डाउन कीजिए, विक्रम सिंह जी को ऑन एयर करिए, ऑडियो डाउन कीजिए। विक्रम सिंह जी जवाब दीजिए उनकी बातों पर। चित्रा जी, मेरा निवेदन, आपका चैनल बड़ा प्रतिष्ठित है और सभी सम्मानित पैनलिस्ट ऐसे हैं जिनकी वाणी और भाषा से उनके संस्कार परिलक्षित होते हैं। और ये मैं जब युवा था तब भी किसी तरह की दरबारीगिरी नहीं की, जैसा कि आपको रत्नाकर जी ने बताया, और अब आके प्रौढ़ावस्था में आकर के दरबारीगिरी जिसके मिजाज में है तो वो दूसरे को भी दरबारी समझेगा, उससे और कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब युवावस्था में मैं किसी की आधी प्याली चाय का गुनहगार नहीं हूं, तो आज भी न था ना है। आपको बहुत जरूरी होगा किसी तरीके का लाभ प्राप्त करने का। मैंने जीवन में किसी से लाभ प्राप्त नहीं किया है और ना ये कोई अपेक्षा मैं किसी को प्राप्त करूं। जो कहूंगा निर्भीक होकर कहूंगा, और ना आपकी मोहताजी है, जितने भी राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं उनके किसी दल से मुझे कोई मोहताजी है। दरबारीगिरी जो करना है उनको मुबारक हो। मैं डीजीपी लॉन्गेस्ट टेन्योर में रहा हूं, 3 लाख के फोर्स का मैं टॉप बॉस रहा हूं। तो आपको बहुत वो होगा अमृत कलश की एमएलए बन गए, एमपी बन गए, आपके लिए अमृत कलश होगा। मैं अपने तरीके से अंतर तृप्त हूं और भाषा शैली का ध्यान रखें, वरना कोई दूसरा मूल्यांकन करेगा तो मैं कह नहीं रहा हूं। लेकिन पूर्व पुलिस अधिकारी होने के नाते अगर चयन करना होगा कि इन शब्दों का जो प्रयोग कर रहा है वो शिक्षित है, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है या कहां का व्यक्ति है, उसका मूल्यांकन सुनने वाला स्वयं कर लेगा। कम से कम मेरे ऊपर नहीं, अपने ऊपर इतनी कृपा कर ले। मैंने जो सवाल उठाए हैं उसके आप जवाब दे दीजिए। उत्तर प्रदेश में मां गंगा का पानी में बीओडी का लेवल कहां 3 से कम है, इसका आप जवाब दे दीजिए। इसका जवाब ये बताएं किस पीरियड तक, ये बताएं किस पीरियड से किस पीरियड तक, दिन में या रात में। जी मैं एक जानकारी देना हाँ जल्दी से बोलिए कि शर्मा जी जल्दी से बोलिए, फिर मैं रत्नाकर जी के पास आऊंगी। प्रधानमंत्री ने जो पीठ थपथपाई है उस सवाल को लेकर जल्दी से के शर्मा जी। पानी जो गंदे नाले का पानी गिर रहा था वहाँ स्टीपी प्लांट बना है, इसका मैं केवल इतना जवाब देता हूँ कि जेएनयू के पर्यावरण, बोलिए जी इसको बंद कराइए, इसको इनको बंद करा दिया ऑडियो। ठीक है बोलिए तू तड़ाक नहीं, ठीक है बोलिए। जेएनयू, हाँ जेएनयू के पर्यावरण विशेषज्ञ प्रोफेसर अमित कुमार जी, आप प्रयागराज के पर्यावरण विशेषज्ञ, बिहार के केंद्रीय यूनिवर्सिटी के पर्यावरण विशेषज्ञ, जिस दिन रिपोर्ट आई उसके बाद उस पूरी रिपोर्ट पर उन लोगों ने अपने जो है जानकारी दी है, उसका विश्लेषण करके कहा है कि इस रिपोर्ट में कई फॉल्ट्स हैं, फास्फोरस या जिसकी भी, और जो रिपोर्ट है इसके अनुसार से यह पानी को, ये जो जल है इसको प्रदूषित नहीं माना जा सकता। ठीक है, और इस पर विश्लेषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही है एक बार आप स्क्रीन पर डालिए और उसके बाद रत्नाकर जी क्लोजिंग कमेंट में आपका लूंगी। प्रधानमंत्री ने आज जमकर तारीफ की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, और साथ ही इतना जो भव्य कुंभ हुआ है उसको लेकर पीएम की ओर से कहा गया है कि आगे आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियां हैं जो इस वक्त को याद करेंगी। और जिस तरह का बड़ा आयोजन हुआ है, अमेरिका से दुगनी आबादी का ये आयोजन अपने आप में देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा है ये महाकुंभ एकता का महाकुंभ था, जहां 140 करोड़ देशवासियों की आस्था एक साथ एक समय में इस पर्व से जुड़ी थी। आज पूरे विश्व में इस तरह के विराट आयोजन की कोई तुलना ही नहीं है, ऐसा कोई दूसरा उदाहरण कहीं पर नहीं देखने को मिला है। पूरी दुनिया हैरान है कैसे एक नदी तट पर, त्रिवेणी संगम पर इतनी बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग जुटते हैं और वहां पर स्नान करते हैं। कुछ ऐसा हुआ है जो आने वाली कई शताब्दियों की नींव रख कर गया है। अमेरिका की आबादी के करीब 2 गुने लोगों ने एकता के महाकुंभ में हिस्सा लिया है, डुबकी लगाई है। और इसी के साथ ही साथ ये उन्होंने कहा है युग परिवर्तन की वो आहट है जो भारत का नया भविष्य लिखने के लिए जा रही है। और योगी आदित्यनाथ की भी जमकर तारीफ की है रत्नाकर जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। निश्चित की होगी, वो तारीफ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई, वो उनके बॉस है, पहला इंजन है, दूसरा इंजन है योगी आदित्यनाथ जी। और दूसरी बात मैं बताऊं आपको, फीकल कॉलीफॉर्म्स के बारे में रिपोर्ट हमने नहीं दी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा कि नॉर्मली सामान्य परिस्थितियों में 250 जो रहता है वो 2300 हो गया। तो 2300 जब बढ़ता है तो ये हमारे बड़े भाई विक्रम सिंह जी जानते होंगे, सीवेज के पानी में जो इकोलाई होता है वो इकोलाई आपका पेट खराब करता है, खूनी डायरिया करता है, स्टमक पेन करता है और वो कभी कभी मौत में भी जाता है। तो इसलिए ये नहीं कहा जाए या तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट गलत है
और या तो ये मान लीजिए उसमें इकोलाई ठीक है सर, आप जो क्योंकि बातें अगर कह रहे हैं इक्वल आगे आने वाले वक्त में महाकुंभ में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की ओर से क्या इस बाबत कोई शिकायत सामने रखी जाती है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर 66 करोड़ लोगों का डुबकी लगाना अपने आप में एक इतिहास है, न भूतो न भविष्यति, जिसका दावा बार बार सरकार की ओर से किया जा रहा है। मैं खुद वहां से आ रही हूं, यकीनन इतने बड़ी तादाद में लोग अगर एक जगह इकट्ठे होते हैं जहां पर आस्था होती है, वहां पर बहुत सारे तर्क पीछे चले जाते हैं। और मैंने देखा मौनी अमावस्या के दिन जो लोग भगदड़ का शिकार हुए, चोटिल हुए, जो किसी वजह से गंगा तट तक नहीं पहुंच पाए, वो फिर से जाकर वहां पर स्नान कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मान्यता है 144 सालों के बाद यह महाकुंभ लगा था और उसको वो यूं ही जाने नहीं देना चाहते थे। अब आगे लेकिन महाकुंभ को लेकर सियासत कैसे चलती रहेगी, इस पर बनी रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। और साथ ही क्या इसके जरिए बीजेपी को मिलेंगे वोट, ये खबर भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।